दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और कंपैरिजन वीडियो लेकर आया हूं। हाल में ही लॉन्च हुई न्यू हुंडई क्रेटा के बेस एंड वेरिएंट ई और ठीक एक उसके ऊपर वाला ई एक्स वेरिएंट का। आज का ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं डीजल वेरिएंट परचेज करने की। इसलिए क्योंकि क्रेटा में जो ई वेरिएंट है वो सिर्फ डीजल में आता है, हालांकि ई एक्स वेरिएंट जो है वो डीजल पेट्रोल दोनों में आएगा। लेकिन ये कंपैरिजन मैं ई और ई एक्स का कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये हो गया सिर्फ डीजल वालों के लिए। आज के मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिर्फ इन दोनों में फीचर डिफरेंस और कितना है प्राइस डिफरेंस। अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों में कंफ्यूज हैं कि आप ई परचेस करिए या ई एक्स, हो सकता है मेरा ये वीडियो आपका ये कंफ्यूजन कर दे दूर। अगर आप इन दोनों ही गाड़ियों के सारे फीचर्स को जानना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इन दोनों ही गाड़ियों के कंप्लीट रिव्यू ऑलरेडी किए हुए हैं। आज के आपको इस वीडियो में सिर्फ दोनों के कंपैरिजन्स ही मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों ही गाड़ियों के कंपैरिजन। जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो वाइट रंग की आप क्रेटा देख रहे हैं ये है क्रेटा का ई वेरिएंट, और राइट हैंड साइड पे जो ब्लैक रंग की क्रेटा है ये है क्रेटा का ई एक्स वेरिएंट। चलते हैं सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों के फ्रंट को देखते हैं। तो ये है इन दोनों का फ्रंट आपके सामने। दिखने में बिल्कुल ये दोनों गाड़ियाँ फ्रंट से सेम दिख रही हैं। थोड़ा सा पास चलते हैं। सबसे पहले हम ई वेरिएंट के यहाँ फ्रंट ग्रिल और लाइट्स को देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है क्रेटा का ई वेरिएंट का फ्रंट लुक। इसमें अगर आप हेडलैम्प्स देखिए तो इसमें भी प्रोजेक्टर्स बेस वेरिएंट पे दिए हुए हैं। उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये एलईडी लाइट्स मिल जाएगी। अब ज़रा आपको पास चल के दिखा देता हूँ क्रेटा का ई एक्स वेरिएंट। तो ये है आपके सामने इसका ई एक्स वेरिएंट। देख सकते हैं इसका भी रेडिएटर ग्रिल और हेड लैम्प्स बिल्कुल आपको सेम दिखाई देंगे जैसे कि क्रेटा ई के दिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इन दोनों के फ्रंट की तो कोई भी डिफरेंस आपको इन दोनों के फ्रंट में नहीं दिखेगा। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर इसमें हाईलाइट कर देता हूँ, हालांकि कंपैरिजन नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ये जो अगर आप ऊपर की तरफ लाइट देख रहे हैं जिसको एलईडी लाइट्स बोलते हैं या कुछ लोग उसको डीआरएल लाइट्स बोलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये डे टाइम रनिंग लाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डे टाइम रनिंग लाइट जो होती है वो जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करिए ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाती हैं, लेकिन इन लाइट्स को आपको ऑन करना पड़ता है। ये लाइट्स को आप यहाँ से आप जब ऑन करेंगे तभी ये लाइट ग्लो करेंगी, यानी अपने आप गाड़ी को स्टार्ट करते समय ऑन नहीं होती हैं। तो ये चीज़ थी जस्ट मैंने बता दी। अगर आप इसी में एसएक्स वेरिएंट और ऊपर जाएंगे तो उसमें आपको एलईडी डीआरएल लाइट्स मिलती हैं। हालांकि इनको भी ऑन कर दीजिए, दिखती बिल्कुल आपको वैसी हैं, बस थोड़ी सी ये उनसे पतली दे रखी है यानी नैरो दी हुई हैं। चलिए ये हो गया इन दोनों के फ्रंट की बात। चलते हैं ज़रा दोनों के साइड प्रोफाइल को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये है अभी आपके सामने ब्लैक रंग की क्रेटा यानी हो गया ई एक्स वेरिएंट का साइड प्रोफाइल। ये ई वेरिएंट का भी आप साइड प्रोफाइल देख लीजिए। मुझे तो कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा। देखिए सेम आपको ये साइड लुक दिखेगा। थोड़ा सा पास चल के मैं आपको पहले ई वेरिएंट दिखा देता हूँ। अब ज़रा ई एक्स वेरिएंट को भी आप पास से देख लीजिए इसका साइड प्रोफाइल। तो देखिए कहीं कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी फ्रंट में भी कोई डिफरेंस नहीं मिला और ना ही इन गाड़ियों के साइड प्रोफाइल में कोई डिफरेंस दिया हुआ है। अब चलिए बात करेंगे इसके रियर यानी बैक प्रोफाइल की। दोस्तों इन दोनों ही गाड़ियों को आप पीछे से भी देख लीजिए, और ये देखिए क्रेटा ई और ई एक्स का ये रियर प्रोफाइल आपके सामने है। दोनों में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है? नहीं, कोई भी डिफरेंस इसके रियर प्रोफाइल में भी नहीं है। देख सकते हैं दोनों की टेल लैंप्स डिज़ाइनिंग्स बिल्कुल सेम दी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो एक डिफरेंस आपको दिखेगा, वो है इसके रूफ़ में। तो यहाँ पे देखिए अगर हम क्रेटा ई की बात करेंगे तो क्रेटा ई में आता है माइक्रो रूफ एंटीना। वहीं जब हम चलते हैं क्रेटा ई एक्स की तरफ तो ई एक्स में आपको मिल जाएगा शार्क फिन एंटीना। तो अभी तक हम लोग को एक डिफरेंस दिखा इन दोनों के एंटीने में। अगर हम ई में देखेंगे तो माइक्रो एंटीना दिया हुआ है, वहीं पे अगर हम ई एक्स को चेक करेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा शार्क फिन एंटीना। और ये हो गई इस गाड़ी के फ्रंट साइड और रियर की बात, यानी सिर्फ एक्सटीरियर में हम लोगों को मिला एक डिफरेंस। चलिए अब हम चलते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर्स में और देखते हैं क्या दिए हुए हैं डिफरेंसेस। ये हैं इन दोनों ही गाड़ियों की कीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में आपको दो रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली कीज़ मिलेंगी और ये दी हुई हैं फ्लिप की। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्रेटा ई का ये इंटीरियर लुक आपके सामने।
तो ये है क्रेटा ई का आगे का डिज़ाइन। इंटीरियर्स डुअल टोन कलर में दिया हुआ है और ये आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट की पूरी डिज़ाइन। अब ओपन करते हैं न्यू क्रेटा के EX वेरिएंट को और ये देखिए ये है क्रेटा का EX वेरिएंट। अंदर से कुछ चीज़ों का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, अभी मैं एक एक करके एक्सप्लोर करूँगा। देख लेते हैं ज़रा इसकी रियर सीटिंग्स में क्या है चेंजेस। क्रेटा ई की मैं पीछे के डोर को ओपन करके एक नज़र आपको मैं इसकी रियर सीटिंग्स की झलक दे देता हूँ। तो ये देखिए ये है इसका रियर सीट्स का पूरा इंटीरियर्स। कोई भी डिफरेंस इसमें रियर सीट्स में नहीं है, सब कुछ आपको एज इट इज़ मिलेगा। जैसा ई में है वैसा ही आपको EX में भी आप रियर सीट्स की झलक को देख लीजिए, सब कुछ सेम दिया हुआ है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर हम दोनों ही गाड़ियों के बूट पे देखिए तो पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी। ये है EX का बूट और ये है क्रेटा ई का बूट, यानी दोनों में ही रियर पार्सल ट्रे नहीं है और दोनों में ही जो है पीछे की सीटों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। चलिए अब हम बैठते हैं क्रेटा ई के आगे ड्राइविंग सीट में और दिखाता हूँ अंदर से बैठने के बाद ये एक अंदर से भी आगे इंटीरियर्स या डैशबोर्ड की पूरी झलक। अब हम बात करेंगे इसमें डिफरेंसेस की। तो डिफरेंस है सबसे मेन जो क्रेटा ई और EX में है वो म्यूज़िक सिस्टम का। क्रेटा ई की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम नहीं दे रखा है। ये देखिए इसमें बड़ा स्पेस दिया हुआ है, आप इसमें 10.25 इंच जैसा कि SX में आता है उतना ही स्पेस मिलेगा। आप इसमें 10.25 इंच तक का बड़ा म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पे फिट करवा पाएंगे। और जब म्यूज़िक सिस्टम नहीं दिया तो देखिए स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी आपको नहीं मिलेंगे क्रेटा ई के। ये जो कंट्रोल्स दे रखे हैं ये इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, यानी इसके जो है देखिए दिखा देता हूँ, ये MID की इंफॉर्मेशंस को चेंज करने के लिए दिए हैं। म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो इसमें कोई भी कंट्रोल्स आपको नहीं मिलेंगे। चलिए दिखाता हूँ क्रेटा EX को। क्रेटा EX के अंदर बैठते हैं और अंदर बैठने के बाद आपको सबसे पहले तो मैं इसका इंटीरियर्स आगे बैठ के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर्स। अब जैसा कि डिफरेंस की बात आ रही थी तो इसमें यानी क्रेटा EX में ये देखिए इसमें 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है जो कि क्रेटा ई में नहीं आता। यानी इसमें आपको टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखी है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटीज़ मिल जाएंगी जैसे कि इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दिया हुआ है। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं आता है। इसमें आपको म्यूज़िक सिस्टम लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 स्पीकर्स जो कि हर डोर पे एक स्पीकर आपको मिलेगा और साथ में फ्रंट के डोर्स पे यहाँ पे देखिए ट्यूटर्स भी लगे हुए हैं। तो ये पूरा सेट आपको मिल जाएगा इसमें म्यूज़िक सिस्टम का। और इस म्यूज़िक सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए देखिए यहाँ पे ये कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं, यानी इसमें म्यूज़िक सिस्टम और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आएंगे जो कि क्रेटा ई पे नहीं आएगा। तो ये हो गया इसमें दूसरा डिफरेंस। और डिफरेंस की बात करेंगे तो क्रेटा EX में देख लीजिए आगे की तरफ दिया हुआ इसमें सन ग्लास होल्डर और साथ में ट्विन मैप लाइट। बीच में भी एक लाइट मिलेगी आपको जो कि इसकी ये रूम लाइट है। अब देखते हैं ज़रा चल के क्रेटा ई में क्या दिया हुआ है। सो दोस्तों मैं आ गया हूँ उस समय क्रेटा ई में और क्रेटा ई के यहाँ पे आगे की तरफ देखिए तो ये पैनल पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ना ही मैप लाइट और ना ही सनग्लास होल्डर। सिर्फ क्रेटा ई पे आपको मिलेगी यहाँ पे सेंटर पे एक रूम लाइट। तो ये एक और डिफरेंस हो गया क्रेटा ई और EX में। इसके अलावा एक और डिफरेंस है, अगर हम क्रेटा ई की तरफ देखेंगे यहाँ पे नीचे तो ये देखिए इसमें आपको मिलेगा एक 12 वोल्ट का पावर आउट। यानी आपको अगर अपने मोबाइल को चार्ज करना है तो उसके लिए आपको एक अलग से चार्जर परचेज़ करना पड़ेगा और वो यहाँ पे लगेगा, और भी कोई आप 12 वोल्ट के अटैचमेंट को इसमें लगा पाएंगे। वापस चलते हैं हम क्रेटा EX की तरफ।
क्रेटा EX के अंदर मैं वापस बैठा हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ पोर्ट्स अलग दिए हुए हैं, उसमें सिर्फ सेंटर पे एक 12 वोल्ट का पावर आउट दिया था, इसमें 12 वोल्ट का पावर आउट सेम E की तरह दिया हुआ है। ये जो मिडिल पे दे रखा है ये USB यानी पेन ड्राइव लगाने के लिए है, ये म्यूज़िक सिस्टम का ही पार्ट है। उसके बगल में अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक आपको ये USB चार्जर भी मिल जाएगा फ्रंट में, जो कि क्रेटा E पे नहीं आता। तो ये एक और डिफरेंस हो गया USB चार्जर का। दोस्तों ये सारे फीचर डिफरेंसेस हैं क्रेटा E और EX में, दोनों ही मैंने डीजल्स कंपेयर किए हैं। अब बात करेंगे हम इनकी प्राइस की। ये दोनों मैनुअल ट्रांसमिशंस में आती हैं। अगर हम क्रेटा E का एक्स शोरूम कॉस्ट चेक करेंगे तो वो है 9,99,000 रुपीज और क्रेटा EX का है 11,49,000 रुपीज। प्राइस डिफरेंस आया लगभग 1.5 लाख रुपए का। इसको जब मैंने ऑन रोड पे कैलकुलेट किया तो इसमें डिफरेंस निकल के आ रहा है 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए डिफरेंस इस तरीके से बना है क्योंकि क्रेटा जो EX वेरिएंट है उसका एक्स शोरूम कॉस्ट 10 लाख से ऊपर है, 11,49,000 रुपीज। तो इसमें 1% TCS भी लग रहा है, प्लस कुछ स्टेट्स में RTO टैक्स यानी रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी ज्यादा हैं। मैंने ये डिफरेंस यूपी का कैलकुलेट किया है। तो इन 2 लाख रुपए में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है? टच इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंच का, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, फ्रंट USB चार्जर, फ्रंट में मैप लाइट्स और सनग्लास होल्डर और टॉप पे शार्क फिन एंटीना। इन 2 लाख रुपए में ये सारे फीचर्स वर्थ हैं या नहीं, मेरे कमेंट सेक्शन पे आप बताइएगा। मैं और भी बहुत सारे वीडियोस आपके सामने लेकर आऊंगा कंपैरिजंस के। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफली। थैंक यू।